In this video, I will talk about पेज सेटअप ग्रुप इन MS वर्ड। अपने पेपर को कंपोज करने से पहले, अपने डॉक्यूमेंट को राइट करने से पहले पेज की सेटिंग किस तरह से करें, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको पेज सेटअप ग्रुप शो होगा। इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। पेज सेटअप में फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास टूल है मार्जिन असल में होता क्या है। हमारे पेज की जो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम की वाइट स्पेसेस होती हैं उन्हें हम मार्जिन कहते हैं। मार्जिन वाले टूल पे क्लिक करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नॉर्मल मार्जिन 1 इंच सेलेक्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं जिनके अंदर आपको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम का मार्जिन शो हो रहा है। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी के साथ मार्जिन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे कस्टम मार्जिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन के ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में हमारे पास सबसे पहले टॉप का मार्जिन, फिर बॉटम का, इस तरह फिर लेफ़्ट का और फिर राइट का मार्जिन हम सेट करेंगे। जैसे ही मैं टॉप का मार्जिन इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप प्रिंट प्रीव्यू में नीचे देख सकते हैं कि हमारा जो मार्जिन है वो वाइट स्पेसेस इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो अब हम लेफ़्ट का कर रहा हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देखें नीचे हमारी जो स्पेसेस हैं वाइट वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो जैसे मैंने राइट का किया तो राइट साइड से जो हमारी वाइट स्पेसेस थी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। नीचे हमारे पास ऑप्शन है गटर का। गटर असल में होता क्या है, अपनी बुक को बाइंडिंग करवाने के लिए, जिल्द करवाने के लिए जो हम लेफ़्ट या राइट साइड पे जगह खाली छोड़ देते हैं उन्हें हम गटर स्पेस कहते हैं। तो हम क्योंकि अगर आपको गटर पोजीशन में आप देखें तो अगर आपका डॉक्यूमेंट इंग्लिश वाला है तो आप ज़ाहिर बात है लेफ़्ट साइड पे जगह खाली छोड़ेंगे तो आप लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अगर आपका डॉक्यूमेंट बुक उर्दू में है तो आप राइट सेलेक्ट करेंगे। टॉप पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट हमारी बुक इंग्लिश में है तो इंग्लिश क्योंकि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है तो हम लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपनी जो गटर स्पेस है उसको इंक्रीज़ करेंगे। नीचे प्रिंट प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा होगा को बाइंडिंग की स्पेस जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इस गटर स्पेस को 0.3 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में हमारे पेज की जो विड्थ है वो कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है। लैंडस्केप में अगर आप क्लिक करें देखें विड्थ जो थी हमारे पेज की वो ज़्यादा हो गई और हाइट कम हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ओरिएंटेशन सेलेक्ट होती है वो पोर्ट्रेट होती है। मैं दोबारा पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगा तो देखें हाइट जो थी हमारे पेज की वो ज़्यादा हो गई और विड्थ जो थी वो कम हो गई। तो ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। मार्जिन हमारा सेलेक्ट हो गया जो हमने सेलेक्ट किया था और लेफ़्ट साइड पे जगह बहुत ज़्यादा इसलिए खाली है क्योंकि हमने गटर स्पेस भी छोड़ी थी अपनी बुक को बाइंडिंग करवाने के लिए। ओरिएंटेशन दोबारा हमारे पास टूल्स आ गया जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। पोर्ट्रेट में क्या होता है, हमारे जो पेज है उसकी विड्थ कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है। लैंडस्केप में विड्थ हमारे पेज की ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो जैसे मैं लैंडस्केप पे क्लिक किया तो विड्थ जो थी हमारे पेज की वो ज़्यादा हो गई और हाइट कम हो गई। दोबारा पोर्ट्रेट पे क्लिक करता हूँ तो हाइट ज़्यादा हो गई हमारे पेज की और विड्थ कम हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल्स है साइज़ का, यहाँ से हम अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने पेज का साइज़ सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पेज का साइज़ सेलेक्ट होता है वो लेटर होता है। नीचे हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली हम लेटर साइज़ या फिर A4 साइज़ यूज़ कर सकते हैं। लेटर साइज़ में हमारे पेज की 8.5 विड्थ और 11 इंच हाइट होती है। मोस्टली जब हमने अपनी कोई CV वगैरह राइट करनी हो तो हम या फिर लेटर लिखना हो तो लेटर साइज़ यूज़ करते हैं। जब पेपर कंपोज करने हो या फिर डॉक्यूमेंट राइट करना हो तो हम A4 साइज़ यूज़ कर लेते हैं। अगर आप मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करके आप अपने पेज का साइज़ अपनी मर्ज़ी के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। विड्थ यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के साथ बढ़ा या घटा सकते हैं और हाइट भी आप अपनी मर्ज़ी के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अपनी विड्थ और हाइट सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्रिंट प्रीव्यू में आपको वो बता रहा था कि आपकी हाइट और विड्थ जो है पेज की इस तरह शो होगा आपका पेज। ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो हाइट और विड्थ हमने सेलेक्ट की थी हमारे पेज का साइज़ चेंज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टूल्स है कॉलम्स का। जब आपने अपने टेक्स्ट को कॉलम वाइज डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम कॉलम टूल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो न्यूज़पेपर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो
कॉलम वाइज होता है, यानी 2, 3 या उससे ज़्यादा कॉलम आपके न्यूज़पेपर के अंदर होते हैं। तो इसके कॉलम वाइज करने के लिए हम अपने जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल A के साथ, कॉलम में जाएंगे, 2 पे क्लिक करेंगे। आपको जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ राइट करते हैं तो देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को 3, 4 या इससे ज़्यादा कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। So if you like my video, subscribe my channel and click the bell icon button.